कि हमारी 0 to 100 कितनी जल्दी पकड़ती है। 45, 60, 70। जैसे अपने घर से चार्ज कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 1 से 1.25 रुपया किलोमीटर में राइड पड़ती है। राइड पड़ती है, वही उससे ज्यादा बल्कि बाइक में पड़ती है। उससे ज्यादा बाइक में पड़ेगा। बाइक में पड़ेगी। गाइस ये चेक करो, मतलब ये ऑटो पार्किंग पे है अभी फिलहाल, एंड गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिक पार्किंग में लग रही है। और ये आता है आपका रेस मोड, और अब तैयार हो जाइए, ये बनने वाला है जहाज। गाइस ये चेक करो आप, सही में यार इसमें तो जेट वाली फील आ रही है, मतलब एकदम पूरा पीछे मिला दिया इसने गाड़ी में। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए थी। ये चीज तो देखिए, सभी लोग बोलते हैं कि महिंद्रा ने इस सेगमेंट में इतने कम रेट में इतनी अच्छी गाड़ी एंड इतने अच्छे लुक्स के साथ एंड इतनी अच्छी पावर, मतलब जितनी भी हम तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि महिंद्रा ने एक इस गाड़ी के अंदर सभी चीज दे दी। मतलब 30 लाख रुपए के अंदर गाड़ी के लुक्स देख लीजिए आप, ईवी एंड और किलोमीटर, पावर, रेंज, सब कुछ ही महिंद्रा ने इसके अंदर दे दिया है। इस मोड में 460 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, एंड देन जिसमें गाड़ी 100+ चल रही है हमारी। जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि आप किसी भी एंगल से इसको चलाइए, आपको 450 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल। तो आज हम शूट करने आए हैं महिंद्रा की बीस्ट, जिसका नाम है BE6, एंड जिसको ऑन करते हैं तबरेज भाई। कैसे हैं तबरेज भाई आप? सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपने ईवी में इसको क्यों सजेस्ट करा सबसे पहले? मेरा पहला मन लेने का था MG की ZX। अच्छा, MG की ZX हम पूरी तरीके से प्लान कर चुके थे, बल्कि उसकी बुकिंग भी करा चुके थे। MG की, ठीक है। और दूसरी गाड़ी है 700 XUV 700 है भाई के पास दूसरी गाड़ी। देन ये महिंद्रा की BE6 है। तो मैं 700 की सर्विस के लिए गया था, तो ये वहाँ पर डिस्प्ले में उस टाइम पर आई हुई थी। ठीक ठीक, मेरे को देख के इसका लुक बहुत पसंद आया। ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने कंपनी के फीचर के बारे में जब समझा, तो मुझे लगा ये कुछ अलग चीज़ है। अलग चीज़ है, ये तो है। लेने के बाद, इसे चलाने के बाद मैं फील भी कर रहा हूँ। फील भी गाइस, सबसे पहले आप गाड़ी के लुक चेक करिए कि जो महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर लुक दिए हैं, देन वो अब तक किसी गाड़ी के अंदर नहीं आए। आप गाड़ी का आगे से बोनेट चेक करो कैसा है, मतलब पूरी गाड़ी का लुक ही अलग है। तो इस गाड़ी पे सबसे पहला सवाल आता है रेंज का, जो काफी मतलब कुछ लोगों ने यूट्यूब पर कुछ भी उल्टा सीधा बक रखा है, बट इसकी जो रियल रेंज है, जो कंपनी भी सही तरह नहीं बताती, वो भाई बताएंगे। भाई रेंज का मेरे को आप सबसे पहले बताओ कि रेंज का क्या सीन है इसका, ये कहाँ तक चल पाती है और इसकी पावर कैसी है ईवी पर, एंड देन और क्या क्या फीचर है। देखिए, पावर के मामले में तो आप इसको मैं 100 नंबर दूंगा। ठीक है ठीक है। ज़बरदस्त पावर, कभी इसने हमें फील नहीं कराया है कि हम किसी भी पावरफुल गाड़ी से नहीं चल रहे हैं। ठीक है ठीक है। आपको कभी फील नहीं हुआ कि ये ईवी मतलब ईवी है, बट जैसी और ईवी की सेगमेंट में आती है लोएस्ट, मतलब भागने में एंड पिकअप में और बहुत सारी चीज़ आती हैं। मैं लाजवाब, इसमें 3 मोड दिए गए हैं। ठीक है ठीक है। उन मोड्स के हिसाब से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी मैं इसको रेस मोड में या इको मोड में ही इसको इको मोड में चलते हैं। कभी मेरे को ठीक है ठीक है। स्पोर्ट मोड की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है आपका BE6 का? BE6 टॉप मॉडल है ये हमारा। BE6 टॉप मॉडल है आपका। इसकी कॉस्ट कितनी है? 27 लाख के समथिंग। 27 लाख के समथिंग है। देन अभी तो इस पे बढ़ गए, अब 30 लाख के अप्रोक्स हो चुकी है ये। पावर के बारे में मेरे को बताइए कि पावर का सबसे पहले। भाई पावर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसे मसूरी का टूर किया है। ठीक है ठीक है। मसूरी में हम डीजल की गाड़ी से ड्राइव करते हैं, पेट्रोल की गाड़ी से ड्राइव करते हैं, जब वो बिल्कुल असिस्टेंट वाली जो चढ़ाई में हम फील किया करते थे, और क्लच के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहा करती थी कि बार बार क्लच ब्रेक, गियर चेंज करना, पीछे भागना। इसने हमें बिल्कुल फील नहीं कराया है। फील नहीं कराया। लाइक हमें महसूस ही नहीं हुआ कभी भी कि हम पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हैं। हमेशा ऐसा लगा कि जैसे स्मूथली, बल्कि बहुत ईजी, इससे और इजी हो गया। मतलब जो हम और गाड़ियों से, जो गियर वाली गाड़ी या डीजल वाली गाड़ी होती थी, बट उन इस गाड़ी से और उससे इजी हो गया। बहुत इजी हुआ है। ठीक है ठीक है। और आप रेंज की बात करें तो रेंज में भी मैं इसको अभी फुल चार्ज में तकरीबन 580 का समथिंग चला चुका हूँ। अच्छा गाइस, भाई सबसे मेन बात जो थी, जो काफ़ी लोग मतलब जो इस चीज़ को देखते हैं कि गाड़ी ईवी गाड़ी लेने से पहले, उस चीज़ को बता देना चाहता हूँ कि ये गाड़ी एक बार चार्ज होने के बाद 580 किलोमीटर, जिसमें भाई का जेन्युइन रिव्यू खुद ओनर बता रहे हैं, ना कि कोई कंपनी या कोई अदर यूट्यूब चैनल से कुछ भी बता देते हैं। काफ़ी यूट्यूब चैनल ने तो ये भी बोल रखा है कि 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, और 1% के अंदर 5.5 किलोमीटर चलती है। ठीक है लगा लीजिए हिसाब। एंड डिपेंड करता है वो राइड पर कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, आप कैसे चला रहे हैं। गंदी से गंदी भी ड्राइव अगर इसको करते हो तो ये आपको 450 किलोमीटर लेकर जाएगी। अच्छा,
गंदी से गंदी आप किसी भी तरीके से चलाइए। और इसकी चार्जिंग की टाइमिंग कितनी है? हमें एक बार फुल चार्ज करने में कितना टाइम लग जाता है? अगर हम इसको जो कंपनी की तरफ से 2 चार्जर आते हैं, एक 7.5 किलोवाट का, एक 7.5 ठीक है, ठीक है। 7.5 किलोवाट से चार्ज कर रहे हैं तो 7 से 9 घंटे। 7 से 9 घंटे। और अगर हम 11.5 किलोवाट से चार्ज कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे। ठीक है, 6 से 7 6 घंटे मतलब 8 घंटा एवरेज, मतलब 7 घंटे एवरेज लगा लेते हैं इसका। देन 7 घंटे में मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक 3.5 किलोवाट का चार्जर है, मैं ठीक। हमेशा 3.5 किलोवाट यूज़ करता हूँ। मैंने सपोज के तौर पे 100 किलोमीटर की राइड की, मेरठ गया और आया, ठीक है। मेरी बैटरी का परसेंटेज गया 25%। 25%। मैंने रात में इसको 3.5 किलोवाट से लगाया, सुबह मेरी फुल हो गई। मुझे ज़्यादा जरूरत, मतलब बड़े चार्जर की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं ऐसा पड़ती। बहुत कमी के साथ होता है कि हम 200-300 किलोमीटर चला के ला रहे हैं। हाँ। इससे एकदम देन कभी अगर ऐसा हुआ भी कि अगर बैटरी, क्योंकि अब सब जगह स्टेशन हो गए, ईवी स्टेशन अब मोस्टली हो ही गए, बट भाई- कभी जरूरत पड़ी नहीं भाई आपको? मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक एक बार है। जब मैंने मसूरी का टूर किया, जी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर था वो। ठीक है, ठीक तो है, हमने क्या हुआ, यहाँ से देहरादून जाते हुए उसको चार्जिंग में लगाया मर्सिडीज के उसमें, ठीक है, ठीक है। इसलिए कि चलो देख लेते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। रिस्क नहीं लेते, सही बात लेकिन है। आप ये देखें कि जितना परसेंटेज मैंने वहाँ पर चार्ज किया था, तो मैं ठीक है। पूरा मसूरी का टूर करके, इधर से मैं देहरादून से होता हुआ मसूरी गया, उधर से हरिद्वार से होता हुआ वापस आया। ठीक है, ठीक तो है। जितनी परसेंटेज चार्जिंग मैंने देहरादून में की थी, वो एक्सेक्ट मेरी बच के उतना घर घर उससे पे आ ज़्यादा गई। थी। ठीक तो है, हमें तो ये फील हुआ कि मुजफ्फरनगर से मसूरी का टूर करने में कोई हमें दिक्कत अदर नहीं से है, चार्जिंग लगाने में जरूरत नहीं है। तो इतना तो मतलब 400 किलोमीटर, 480 में 580 किलोमीटर का तो भाई ने बता दिया है। देन मसूरी हमारा आना जाना 300-400 किलोमीटर पड़ जाता है। जब आप देन तब भी बच गई चार्जिंग इसमें। जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे, राइड करेंगे, तो आपको लगेगा बैटरी बहुत तेज से जा रही है, तेजी से जा रही लेकिन है। जब हम वापस आते हैं, हाँ। तो इसकी जो अपनी चार्जिंग पावर है तो बहुत तेज से चार्ज करती है और आपकी बैटरी परसेंटेज बिल्कुल अच्छा, एक फ्यूचर और इसमें बताते हैं कि देन जैसे हम लोग गाड़ी राइड कर रहे हैं तो ये ऑटो भी कुछ चार्जिंग का सिस्टम है इसके अंदर? हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में आपसे बता जी, रहा हूँ जी, जी, जी। कि जब हम पहाड़ों से उतर रहे हैं, जी। तो ऑटो चार्जिंग बहुत तेज से करती है और अच्छा। आपको एक अच्छा एवरेज निकाल कर देती है। एवरेज निकाल के देती है। तो गाइस ये तो बात होगी गाड़ी की रेंज की, स्पीड की एंड पावर की, जो काफ़ी लोगों के मतलब सवाल थे BE6 को लेकर के। एंड इसके लुक्स भी चेक कर लो, गाड़ी का टॉप वेरिएंट है, गाड़ी का लुक चेक करो। गाड़ी का भाई ने बिल्कुल कलर भी मतलब सबसे यूनिक ले रखा है। देन भाई कलर में मतलब कुछ मतलब इसमें डिफरेंस होता है या सेम वही कॉस्ट पड़ती है कलर की? जैसे काफ़ी वाइट आ रहे हैं एंड देन और कलर आ रहे हैं, क्योंकि आपका कलर सबसे यूनिक है। जिस टाइम पे हमने बुक किया था तो उन्होंने मेरे को इस तरह के बारे में नहीं बताया था कि कलर का कुछ अलग से चार्ज होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सब रेट एक ही थे और मैंने ये कलर इसलिए लिया है कि मुझे ज़्यादा तलग भड़क की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। कोई आप मतलब इस गाड़ी का कोई एक फ्यूचर आप बताएं जो आपको मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लगता हो इस गाड़ी के अंदर जो? भाई इसकी मैं कहाँ तक आपसे बात करूँ, मेरे को इस गाड़ी को लेने के बाद लगता है कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए थी। मैं कहाँ तक आपको ये इससे चीज़ पीछे तो बताऊं? ये चीज़ तो देखिए सभी लोग बोलते हैं कि महिंद्रा ने इस सेगमेंट में इतने कम रेट में इतनी अच्छी गाड़ी एंड इतने अच्छे लुक्स के साथ एंड इतनी अच्छी पावर, मतलब जितनी भी हम तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि महिंद्रा ने एक इस गाड़ी के अंदर सभी चीज़ दे दी। मतलब 30 लाख रुपए के अंदर गाड़ी के लुक्स देख लीजिए आप, ईवी एंड और किलोमीटर, पावर, रेंज, सब कुछ ही महिंद्रा ने इसके अंदर दे दिया है। एंड और बाकी आपको हम बताएंगे। अब अंदर की फ्यूचर मतलब जो बताएंगे, बाहर की बात तो हमारी हो ही गई एंड अंदर चलते हैं, अंदर की फ्यूचर दिखाते हैं, क्योंकि अंदर का इंटीरियर भी कुछ इन्होंने बिल्कुल हट के दे रखा है, मतलब और गाड़ियों से बिल्कुल अलग। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, आपको गाड़ी का इनसाइड दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर और क्या क्या ये देखिए, अब 98 में ये चेक करिए आप, 578 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है ऑन एसी। 578 किलोमीटर की अभी गाड़ी के अंदर रेंज है और 98 बैटरी है एंड प्लस AC। तो ये देख लीजिए आप, ये यहीं से पता लग जाएगा रेंज का कि 578 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है अभी गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी का भाई AC मतलब ऐसी फील आ रही है ना कि किसी मतलब बड़े उसके आगे बैठे हैं। एंड बूथ स्पेस देखो आप कितना ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस है। एंड सेकंड ये कि मतलब फील नहीं हो रहा कि हम किसी महिंद्रा की गाड़ी में बैठे हैं, मतलब बहुत ही लग्जरी वाइब आ रही है। एंड ये चेक कीजिए आप भाई, ये बड़ा कैंट दिया है इसके अंदर। तो गाड़ी के अंदर पैनारोमिक सनरूफ भी दे रखा है, चेक कीजिए आप, फुल पैनारोमिक सनरूफ। एंड इंटीरियर चेक करो आप, जो सबसे यूनिक इंटीरियर इन्होंने अब तक का बनाया है वो इस गाड़ी का है। एंड डिस्प्ले चेक करो, फुल डिस्प्ले है। एंड ये यहाँ पे सारे मोड्स आ गए इसके। तो मोड्स ऊपर, कुछ मोड्स ऊपर है कुछ नीचे है। ये किस किस चीज हो गया है? ये पूरा इन्होंने जैसा जेट में कॉकपिट होता है उसका प्लान किया है, उसका प्लान करा है, डिजाइन दिया है। यहाँ पर यहाँ से आप बूट ओपनिंग कर सकते हैं। ये आपके कैमरे के लिए 3D कैमरा आप देखिए यहाँ से। अच्छा, ये 3D कैमरा हो गया, ये चेक कीजिए आप, देखिए ये 3D कैमरा है इससे 3D व्यू आता है इसका। ये रोड पे भी अगर हम चलेंगे तो इसका पूरा 3D व्यू आएगा। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगा है इसके फोर्स कैमरे, आपको चारों व्हील कवर होते हैं। अच्छा, चारों। जब भी हम कहीं किसी टाइट जगह से गाड़ी निकाल रहे हैं तो ये हमें दिखाता है कि आपके इस टाइम पर
व्हील कहाँ पर गाइस ये चेक कीजिए, हमारे मतलब जो चारों व्हील हैं गाड़ी के, ये राइट हो गई, ये फ्रंट हो गई, ये बैक हो गए। तो जैसे अगर हम कहीं किसी वैसी जगह से गली वगैरह में से या कहीं से गाड़ी निकाल रहे हैं तो चारों व्हील का मतलब ये फुटेज दिखाएगा कि कहाँ से हमारी गाड़ी कितनी बच रही है। ये फ्रंट के हो गए, देखिए आप, जैसे हम यहाँ से स्टीयरिंग व्हील राउंड कर रहे हैं तो आगे हमें दिखा रहा है सारा। ये बैक हो गया आपका, ये बैक का हो गया। चारों एक साथ देखने तो आप चारों एक साथ देख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑटोमेटिक पार्किंग है, ऑटोमेटिक आप पार्किंग गाड़ी है। को ऑटोमेटिक पार्क कर सकते हैं, स्टीयरिंग का कोई रोल नहीं रहेगा, गाड़ी खुद से पार्क हो जाएगी। अच्छा, ऑटो पार्किंग है इसके ऑटो अंदर? पार्किंग इस गाड़ी के अंदर दी गई है, जो अच्छा फीचर है। ऑटो ब्रेक है, ऑटो ब्रेक है। अच्छा, ऑटो पार्किंग में मतलब हमें करना क्या होगा? ऑटो पार्किंग में हमें इसको पार्किंग मोड पे हमको इसका पार्किंग मोड में जाना है। ठीक। पार्किंग मोड पे जाकर यहाँ से एक वर्चुअल ये पार्किंग सेलेक्ट करनी है। अभी ये यहाँ पर पार्किंग ढूंढना शुरू करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड देन अब फिर ये कह रहा है कि सीट बेल्ट लीजिए, पहले हमें सीट बेल्ट, ड्राइवर सीट बेल्ट लेगा, उसके बाद लीजिए, उसके बाद ही ये हो पाएगा। हो पाएगा। अच्छा, ये चेक करो आप, मतलब ये पहले अपने ऑटो खुद कर रहा है, पहले देख रहा है कि पार्किंग की जगह है या नहीं है, देन फिर ये खुद ऑटो पार्किंग में लग जाएगा। तो ये तो बड़ा मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है और काफी यूजफुल फ्यूचर है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये पार्किंग का एरिया सेलेक्ट कर दिया भाई ने। कंफर्म एंड कर देन दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट पार्किंग करूंगा जी, गाड़ी तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही ये चेक करो गाइस, ऑटोमेटिक ही। अब हम कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी खुद से रुकेगी। गाइस ये चेक करो, मतलब ये ऑटो पार्किंग पे है अभी फिलहाल, एंड गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिक पार्किंग में लग रही है। ये भाई ने जगह सिलेक्ट करी है यहाँ पे अपने ही गैरेज में, देन वहीं पे गाड़ी लगेगी उसी जगह पर। क्योंकि अभी गाड़ी यहाँ पे काफी ज्यादा सामान है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में मतलब इसके चल रहा है कि प्लीज प्रोसेस योर रिमूव अब, इसलिए तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे कुछ है, हाँ, तो पीछे कुछ सामान है, साइड में सामान है, बिल्कुल हाँ, नहीं लेती है, हाँ, ये दिखा रहा है। ये चीज तो तो हम है। इसे भी रोक देते हैं, इसको स्टॉप बाद पार्किंग में कर देते हैं। करते हैं। देन ये देखिए गाइज, ये जो भाई ने बताया ना कि जैसे जेट में होता है कॉकटेल, ऐसे जेट के जैसा, जैसे प्लेन में फ्लाई के लिए होता है, देन ऐसे इसमें गियर, तो इसमें ये पार्किंग मोड हो गया। देन ये ठीक है नॉर्मल हो गया। अच्छा, पुश स्टार्ट बटन यहीं से दे रखा है इन्होंने, ये स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ से है। ठीक है जेट वाली बिल्कुल की है। ये की भी देखो गाइस, ये की चेक करो आप, सेम मतलब पूरा जेट ही बना दिया महिंद्रा ने, एंड लुक्स भी ऐसे दे दिया एंड फ्यूचर भी ऐसे दे दिया कि गाड़ी के अंदर मतलब सारी एक एक चीज महिंद्रा ने बहुत बढ़िया करके दे दी। एंड गाइस ये चेक करो आप, मतलब ये जब स्टार्टिंग में आया था देन इसका तब काफी ज्यादा मतलब ये बहुत वायरल हुई थी ये चीज। तो अब मतलब इसके लुक्स आपको कैसे लगते हैं इनसे? भाई मैं जब इस गाड़ी में आता हूँ, जब से मैंने गाड़ी ली है जी, इस कार के बाद, मैं इसको चला चुका हूँ अब तक तकरीबन 16,000 किलोमीटर। कितने दिन में? ये हमने चला दी, हमने मार्च में निकलवाई थी, आप अच्छा। देखिए समथिंग 6 महीने। ठीक है 6 महीने में भाई ने 16,000 किलोमीटर BE6 चला दी और है। जनवरी में मैंने XUV 700 ली थी। ठीक है ये अभी तक मेरी 6-7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर चली है सिर्फ, कुछ नहीं चली है। उसको हाथ लगाने का मन ही नहीं करता है, ऐसी ही खड़ी रहती है। हम इसी गाड़ी को ज्यादा चलाना प्रेफर करते हैं। भी कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। कंफर्ट जोन में बेस्ट है, मतलब इसमें इतना स्पेस, बहुत स्पेस, वैसे स्पेस भी इतना ज्यादा है, एंड जैसे इसके अंदर फ्यूचर है वो भी ज्यादा मतलब बहुत कंफर्टेबल फ्यूचर है। रोड पे लेके निकलते हैं तो भीड़ लग जाती है। हाँ, गाड़ी के रिएक्शन कैसे है? रिएक्शन बहुत ज्यादा है, लोग अच्छा। हाथ देख देकर रोकते हैं, भैया दिखाओ क्या है, गाड़ी क्या है। सही, तो गाड़ी का आपने इनसाइड देख लिया, आउटसाइड देख लिया, देन अब इसकी हम और रोड पे चल के पावर देखते हैं। जैसे भाई ने रोड की बात की है कि रोड पे इसकी रोड प्रेजेंट देखते हैं कि रोड पे जब गाड़ी निकलती है तो इसकी पावर कैसी निकलती है एंड कैसे इसका रोड प्रेजेंट होता है। तो फिलहाल इसको बाहर लेके निकलते हैं एंड देन दिखाते हैं आपको कि आगे क्या। गाइस ये चेक करो, मतलब सुपर कार, मतलब पूरी वाइब दे रखी है सुपर कार की। एंड देन ये देखिए कि विंडो जो अनलॉक करने का है वो भी सुपर कार वाला है। ये पुश प्रेस करो इसको एंड देन जब आएगी। एंड ये भाई ने यहीं पे इसका EV चार्जर लगवा रखा है जो 750 वाट का बता रहे थे भाई। एंड गाड़ी कंपनी की साइड से गाड़ी के अंदर मतलब पूरा म्यूजिक सिस्टम ऐड होके आता है। एंड देन ये डिस्प्ले के अंदर मतलब उन्होंने पहले से ही गाना.com के फीचर ऐड कर रखे हैं। एंड देन आप गाड़ी के साउंड चेक करें जो कंपनी से ही मतलब ऐड होके आते हैं। साउंड चेक करो आप। डिफॉल्ट
ठीक जो है। कंपनी ने इसे हम ज्यादातर इसी में चलाते हैं डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में। ठीक है, ठीक ये है। अपना आपको हर तरह से एडजस्ट करता है। ठीक है, ये खुद एडजस्टमेंट कर लेता है adjust सारी करता है। सिचुएशंस। कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, ठीक है। सेकंड मोड आता है इसमें, ये आपका रेंज मोड। रेंज मोड, इसको ठीक है। रेंज के लिए बनाया गया है। अब देखिए आप अच्छा। 503 3 किलोमीटर की रेंज। ठीक है। इसके बाद में आता है एवरीडे। एवरीडे, ठीक है। एवरीडे में आपकी रेंज थोड़ी 482 रह गई है। ठीक है, ठीक है। और गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हो गई है। और ये आता है आपका रेस मोड। और अब ठीक है। तैयार हो जाइए, ये बनने वाला है जहाज। गाइस ये चेक करो आप, सही में यार इसमें तो जेट वाली फील आ रही है, मतलब एकदम पूरा पीछे मिला दिया इसने गाड़ी में। ये देखिए आप 108 किलोमीटर 109 किलोमीटर गाड़ी इज जस्ट 10 सेकंड्स, 10 भी नहीं, ज्यादा हो गई, पर ओनली 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये 100 प्लस जा रही है। एंड गाइस ये चेक करो, मतलब पूरी जेट वाली वाइब आ रही है। मेरे को इसने पूरा पीछे सीट से मिला दिया। ये चेक करो आप गाइस, ये चेक करो, मतलब कितनी खतरनाक इसका, मतलब ये वाला जो मोड है इसमें रेस मोड है, सुपर कार्स में आता है। देन सेम वाला फीचर है इसका। मैंने इसको फॉर्च्यूनर से बिठा दिया था रेस मोड में। अच्छा। फॉर्च्यूनर वाला इसका बगल झांक रहा था, हुआ क्या है ये नहीं हाथ आने देती है फिर अपना आपको। गाइस ये चेक करो, मतलब ओनली 6 सेकंड में ये 100 प्लस गई है। एंड मतलब इतनी स्मूथली गई है कि मतलब 100 प्लस जा तो रही है, बट अंदर बैठ के फील हो रहा है कि जा रही है। बट गाड़ी में इतना सभी मतलब कोई भी मतलब कि जैसे noise नहीं, कोई कुछ vibration नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई नॉइस नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक नंबर सुपर कार वाली पूरी फील आ रही है। एंड सुपर कार है भी है इस सेगमेंट में, मतलब इससे ऊपर गाड़ी महिंद्रा नहीं निकाल पाएगी। इस और ये आपको देखिए रेस मोड में भी 460 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। ये देखो आप, स्पोर्ट मोड में भी मतलब रेस मोड में 460 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड देन जिसमें गाड़ी 100 प्लस चल रही है हमारी। जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि आप किसी भी एंगल से इसको चलाइए, आप वो 450 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी ऑन एसी। अगर हम यहाँ पर एसी ऑफ करने की बात करते हैं, ये हमने यहाँ पर अपना एसी ऑफ करते हैं, ठीक, तो और अपनी रेंज चेंज करके जाते हैं डिफॉल्ट में। ठीक। तो इस कंडीशन में हम गाइस ये चेक करो आप, 623 किलोमीटर, मतलब 57 रेंज में। 200 प्लस हो गई, मतलब अभी 400 कुछ थी, देन अब 623 हो गई। तो क्योंकि अब जैसे जैसे आगे विंटर्स आ रहे हैं तो उसमें भी मतलब गाड़ी की रेंज बढ़ेगी। हाँ, विंटर्स में मैं मान के हाँ। चल रहा हूँ कि 650 किलोमीटर के समथिंग गाड़ी मेरी आराम से, मतलब बिल्कुल, 600 तो बिल्कुल आराम से आएगी। क्योंकि भाई जो चलाते हैं वो नॉर्मल डिफॉल्ट में चलाते हैं। एंड सर्दियों में एसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो गाड़ी मतलब नॉर्मली जो रेंज निकाली है वो 600 किलोमीटर की निकाली है। एंड 600 किलोमीटर की नॉर्मल रेंज बहुत बैठती है, जिसमें कि सिर्फ 6 घंटे की इसमें चार्जिंग है। एंड 600 किलोमीटर चलाना इट्स सो गुड। पैसेंजर को पैसेंजर दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट, दोनों के लिए अपने अपने एसी मोड, आप अपने अपने हिसाब से मोड को एडजस्ट कर सकते हैं। डिफॉगर मतलब एयर फ्रेशर, एयर कंट्रोलर। आप ये देखिए कि फीचर के मामले में तो आप ये सारी end फीचर है भाई, दीजिए, ये बिल्कुल end क्योंकि है। काफी लोगों का यही था कि महिंद्रा सिर्फ थार, स्कॉर्पियो ये चिप्स निकालती है। बट इस गाड़ी में बैठने के बाद ये देख सकते हो कि महिंद्रा की टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है, कि महिंद्रा ने हर मोड, हर यहाँ चीज, पर मैं आपको सब कुछ दे दिया हवा है। मीटर- इस अभी हम चेक करेंगे गाड़ी का 0 to 100 कितनी सेकंड में करते हैं। एंड देन आपको दिखाते हैं कि क्या अलग ही सीन आता है जब 0 to 100 जाती है गाड़ी। अभी रिएक्शन चेक करो आप, खड़ी गाड़ी के मतलब कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। अभी हम ये सब चेक करो आप, मतलब जो जा रहा है बिना कोई गाड़ी को बिना देखे, अच्छे से मुड़ के ना देखे, वो तब तक आगे जाने में। वो देखो अंकल अब तक मतलब देख रहे हैं कि ये गाड़ी खड़ी है, क्या खड़ा है। ये चेक करो आप, मतलब सभी लोग, जो भी जितने भी लोग रोड से निकल रहे हैं, साइड से निकल रहे हैं, सब इस गाड़ी को जरूर देख जा रहे हैं। देखो मतलब ये रिएक्शन, ये चेक करो, मतलब कोई भी बंदा हो, एज ए बाइक, एज ए पैदल, कोई भी बंदा, सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि क्या गाड़ी आई। देन अब चेक करते हैं हम इसकी गाड़ी की 0 to 100। तो भाई ये 96 तक तो मतलब पहुंच ही गई थी, बट जो भाई ने कहा है कि ओनली 6 सेकंड में, देन उससे भी पहले ये चेक करो आप। दरअसल क्या रोड फ्री नहीं हाँ, है। थोड़ा रोड पर ट्रैफिक है, रश है, तो इस वजह से हम नहीं कर पा रहे कवर इसको 100 तक। बट ये चेक करो आप कि गाड़ी मतलब जा रही है कुछ निकल करके। एंड नो साउंड, कोई भी मतलब ऐसी अंदर से वो नहीं आ रही कि गाड़ी 100 टच करने वाली है। और चेक बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर, मजा आ रहा है। मतलब जो गाड़ी बीस्ट बनाई है बिल्कुल महिंद्रा ने।
देन एक बार और ट्राई करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी 0 to 100 क्या ये कितनी जल्दी पकड़ती है। 45, 60, 70। गाइस 100 भी पकड़ ली एंड गाइस कवर भी हो गई गाड़ी इतनी जल्दी, मतलब रोक के भाई ने बिल्कुल, ये देख लीजिए 5 सेकंड में उसने 100 पकड़ी एंड 3 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी को कंट्रोल भी कर लिया। देन ये होती है फ्यूचर की बात। एंड ब्रेकिंग सिस्टम आपने चेक कर लिया गाड़ी का कि गाड़ी 107 तक गई हमारी एंड देन 3 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी रुक भी गई। तो ये फ्यूचर वाली बात है। एंड देन कंट्रोलिंग की बात है भाई की, जो भाई ने कंट्रोल भी करी है गाड़ी। 107 गई हमारी कार एंड उसके बाद भाई ने कंट्रोल करी तो 3 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी कंट्रोल हो गई। ये फ्यूचर्स की भी बात है एंड आपकी कंट्रोलिंग की भी बात है। भाई इस गाड़ी में मैं आपसे कह चुका हूँ कि इसकी गाड़ी की जो कीमत है वो भी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती इसको 30 लाख में। मतलब 60 लाख तो उसका जाना चाहिए था, जो कम से कम महिंद्रा ने मतलब बवाल काट दिया। अभी कुछ लोगों को इसके चीज के बारे में नहीं पता, बट काफी लोग होते हैं कि वो फ्यूचर नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे लाइक मतलब मार्केट में स्कॉर्पियो, थार वगैरह चल रही है। भाई आप इसके चलने में, अगर आप देखिए इसके चलने में भी जाइए, अगर आप इसके अपने आप वर्थ के बारे में जाइए, पैसों के बारे में जाइए, मतलब आपको एक्टिवा से सस्ती है यार। कार का मजा, एक्टिवा का खर्चा। और कार भी एक सुपर कार, अगर आप इसे अपने घर से चार्ज कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 1 से 1.25 रुपया किलोमीटर में राइड पड़ती है। वही उससे ज्यादा बल्कि बाइक में पड़ती है, उससे ज्यादा बाइक में पड़ेगी। और बात पैसे की नहीं है, हमने इस गाड़ी को इसलिए नहीं लिया है कि हमें जैसे सस्ती चलानी थी। हमने इसलिए लिया है जो फीचर हमें 1 करोड़ रुपए में चाहिए, वो चीजों को लेने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, वो 30 लाख में हो रहा है। हमने इस गाड़ी को इसलिए नहीं खरीदा कि हमें सस्ती चलानी है। हमने इसे इसलिए लिया है कि मजा बहुत दे रही है। मजा, ये फीचर ही इतने ज्यादा रखे हैं गाड़ी के अंदर, कंफर्टेबल फीचर। 100 आप क्रॉस कर रहे हैं और 3 सेकंड में इसको कंट्रोल आ रही है आपकी। तो ये मतलब सभी चीजों में कि अगर हम इसे किसी भी उसमें ले लें तो सब में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये कार। म्यूजिक लाजवाब, सस्पेंशन कंपनी ने इसके बारे में दिखाया था, गिलास नहीं गिरता तो सच दिखाया था। सस्पेंशन आप देखिए लाजवाब है। वो तो अंदर बैठकर ही फील हो रहा है कि मतलब गाड़ी की स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी है कि सस्पेंशन की वजह से सभी चीज है, लुक्स भी है, पिकअप भी है, एवरेज भी है, कंफर्टेबल भी है, मोड्स भी है। मतलब एक गाड़ी के अंदर महिंद्रा ने सभी कुछ दे दिया है, तो बंदा उससे सेटिस्फाई है तो फिर तो भाई बिल्कुल लेगा। क्योंकि अब काफी लोगों का क्या है ना कि कुछ मतलब जिनको पता है कि मोड्स क्या होता है, आपको मालूम है कि मोड्स क्या होता है, किस मोड में कब गाड़ी चलती है, देन क्या होता है, तो आपने इसको लिया। बट कुछ लोग ऐसा होता है सिर्फ उनको क्या पता है, उनको पता है कि गाड़ी के लुक्स क्या है, लाइक स्कॉर्पियो, महिंद्रा, ये लोग थार, ये सोचते हैं कि हम ये ले लें तो बेस्ट है। बट जब लोगों को इसके फ्यूचर के बारे में पता है एंड देन तभी वो इसकी तरफ को जाएंगे। जब मैंने गाड़ी ली, इसके साथ साथ मेरे ब्रदर इन लॉ ने थार लिया, वो भी महिंद्रा से है। एक दिन मैं उसमें बैठा, मुझे मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। देखो अपनी अपनी सोच होती है सबकी, है ना। मेरे क्या वो बिल्कुल उसमें वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है गाड़ी में, जैसा आप किसी उस मतलब जैसे पुरानी गाड़ियों में आती है ना, बैठ के हिल जाता था बंदा पूरा, वो वाला। उसका गेयर लीवर मैंने चलाई है, उसका गेयर लीवर भी ऐसे हिलता है, मतलब बिल्कुल ही। एंड देन दूसरी क्या है, उसके पावर नहीं है। अगर आपको रोला काटने के लिए कार लेनी है तो आप महिंद्रा, स्कॉर्पियो और ये सब चीजें, और अगर आपको फैमिली कार अपने लिए चाहिए, भी कंफर्ट चाहिए, सुकून चाहिए, आपको ऐसी कार चाहिए जो आपको फील कराए कि मैं लाइक दैट बेडरूम। इसके अंदर आने के बाद आपको वही कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट जोन, जो आदमी आराम से अगर अपना टीवी खोलता है, देखता है। तो इसमें आप यूट्यूब प्ले कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से यूट्यूब, मैं भी आपको एक फीचर और दिखाता हूँ इसका। देखिए अभी हम बोर हो रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी ने इसमें ऑल ऐप जाइए, अब ये सब ऐप, इतनी सारी ऐप डाल कर दी है। अच्छा, कंपनी की साइड से गाइस ये चेक करो कि सब कंपनी की साइड से ऐप है। इसमें यूट्यूब भी है, गाना.com भी है, ये म्यूजिक के लिए हो गया। ये विदाउट इंटरनेट चल रहा है, विदाउट इंटरनेट, कंपनी अपना हुआ है। अच्छा, मतलब ये देखिए, मतलब विदाउट इंटरनेट, जैसे हम कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है। सुर में गाना सीखिए पाधानी साहब के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बस दूर से मना है। देखिए अभी गाड़ी क्या है ना, पावर पे चल रही है।
जैसे ही मैं गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ता हूँ, गाड़ी खुद को एकदम सडनली चार्ज करना शुरू करेगी। और ये अब चार्जिंग शुरू हो गई है। आ गया इसमें, ये खुद ऑटो चार्ज कर रही है अब गाड़ी। ये हमने रेस दिया, अब दोबारा से गाड़ी चार्जिंग ले रही है। और जैसे ही हम इसकी रेस छोड़ देंगे, गाड़ी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये ग्रीन हो गया एंड देन ये चार्ज हो रही है, ये ऑटो रिजेन हो रही है इसको, दोबारा से रिजेनरेशन चल रहा है इसको। अब 5% बैटरी हमारी खत्म है और 534 की रेंज अभी दिखा रहा है। घर से अभी हम 98 पर लेकर चले थे एंड देन 3%, हाँ, जिसमें कि हम अप्रोक्स, जिसमें हमने सारे मोड, हाँ, सारे मोड्स भी चलाए हैं, भगाया भी है, 0 to 100 भी कराए, और हमने 15 किलोमीटर की राइड हाँ, भी ली है। 15 किलोमीटर की राइड भी ली है। एक बार नहीं, हमने 2-3 बार इसमें 0 to 100 कराया। तो मतलब बैटरी का तो इस वे में गाड़ी चलाते हैं हम 0 to 100 ब्रेकिंग, तो देखिए आप डीजल की गाड़ी चलाइए, पेट्रोल कोई सी भी, हाँ, वो एवरेज चलाइए ईवी, वो आपको एवरेज नहीं देगी। एवरेज नहीं, एवरेज चलाने के लिए गाड़ी का एक सिस्टम होता है, आप उसको फॉलो कीजिए, देन एवरेज आता है किसी भी गाड़ी से। अभी तो इसने मतलब अब ये दिखा रहा है 95 पे, अभी हमारी चल रही है। आज ये देखिए, आज मेरी गाड़ी ने 16,000 कवर किया है आप ही के साथ। आज 16,001 किलोमीटर हो चुकी है अभी ये। आज फाइनली भाई की गाड़ी जो है 16,001 किलोमीटर चली है, वो भी हमारी साथ। एंड देन अभी 6 महीने हुए हैं भाई की गाड़ी को, तो मतलब फिर भी बहुत अच्छी चल रही है। इस 16,000 में इसने मुझे 1% भी कभी परेशान नहीं किया। कोई कभी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी कोई उलझन नहीं है। सर्विस कॉस्ट 0, मेंटेनेंस कॉस्ट 0 और कंफर्ट। अच्छा, इसी मतलब सर्विस में क्या होता है, मतलब ये सर्विस में मैं तो ड्राइवर लेके जाता है भैया। अच्छा, लेकिन वो ज्यादातर अपना वही अपना सस्पेंशन चेक करते हैं, कोई इंजन ऑयल इसमें डालना है, वही तो इंजन ऑयल डालना नहीं है। जैसे हाँ। अच्छा, बैटरी की लाइफ का, बैटरी की लाइफ इसका अनलिमिटेड गारंटी है हमारी। अच्छा, जब तक कार है, जब तक बैटरी है। कंपनी की तरफ से अगर बैटरी में कोई भी शिकायत आती है, कोई भी शिकायत, तो चेंज करके हमको नई बैटरी देंगे। ये मतलब ये वाला अच्छा है कि लाइफ टाइम गारंटी है बैटरी की। जब तक गाड़ी है तो बैटरी की गारंटी रहेगी। महिंद्रा ने ये चीज ऐसी दी कि जिसने मेरा विश्वास एकदम से जमाया है गाड़ी के ऊपर, महिंद्रा के ऊपर। जब हम गए तो उन्होंने हमें, क्योंकि हमेशा जो भी रूमर्स सुनने में आती हैं, लोग बताते हैं तो बैटरी के बारे में बताते थे, बैटरी बहुत महंगी है, बैटरी में बहुत दिक्कत है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, बैटरी 4 साल में खत्म हो जाएगी, ये वो। तो अब महिंद्रा आपको RS से दे रहा है। इन केस देखिए, डीजल पेट्रोल की गाड़ी कुछ भी हो, सब में कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। मैं एक बार स्कॉर्पियो से दिल्ली टू जयपुर सफर कर रहा था, तो मेरी गाड़ी का क्लच प्लेट डाउन हो गया। अब उस टाइम पे बड़ी मुसीबत हुई, तो थैंक गॉड उस टाइम पे भी हमारी गाड़ी का RS था। हमने कॉल किया तो कंपनी ने सर्विस दी और गाड़ी को वहाँ पास के सर्विस सेंटर ले गया और हमारा काम हो गया। सेम थिंग इसके साथ है। अच्छा, कहीं भी कोई दिक्कत होगी, हाँ, तो हमें RS से है, एक कॉल कीजिए, लिफ्ट आएगी, आपकी गाड़ी को लेकर जाएगी। लिफ्ट करके, हाँ। एक्सीडेंट तो हम रोड पे चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन महिंद्रा ने, हमारी देश की कंपनी ने जो इसमें जान फूकी है ना गाड़ी के अंदर, वो कमाल कर दिया हर चीज में। मेक इन इंडिया के हिसाब से भी इस गाड़ी को चूज करना चाहिए। अपने देश की कंपनी है, अपनी गाड़ी है, तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने इस गाड़ी को लिया है। तो गाइस, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको गाड़ी कैसी लगी एंड गाड़ी के लुक्स कैसे लगे एंड गाड़ी के फ्यूचर कैसे लगे। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।